गुड मॉर्निंग। मैं आकाश कुमार आपको सारा A to Z डिटेल बताने वाला हूं, क्योंकि मैं रिसेंट 18 तारीख 8वां महीना 2025 को डॉक्यूमेंट सबमिट किया हूं, तो मुझे सारा कुछ मालूम है करंट का। तो मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं। अगर किसी को जल्दी है तो इसको स्पीड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। चलिए, बिहार स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसलिंग है, यहाँ आपको जाना है। ये गेट देख रहे हैं, इसी गेट के अंदर जाइएगा, आपको फॉर्म मिलेगा। चलिए, अब रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बात करने जा रहा हूँ। सेकेंड पे एप्लीकेंट नेम, ये फॉर्म आपको वहाँ जाइएगा तो मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म, जो ये वाला फॉर्म आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोनों फॉर्म आपको तभी मिल सकता है जब आप हाफी डिपिट बनाए रहिएगा, तब आप मैं बताने जा रहा हूँ हाफी डिपिट फिर कैसे आपको बनवाना है। ये रहा हाफी डिपिट का फॉर्मेट। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस पूरा फुलफिल करना है, और इसको बनाना है आपको ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, और इंडियन एडवोकेट वेलफेयर इसमें एक स्टिकर होता है, वो भी लगवाना है आपको। 100 रुपये के ही पोस्ट ये हाफी डिपिट पे आपको बनेगा, तभी ये वैलिड होता है। ये आपका ये फॉर्मेट है, आप यहाँ से आप मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये भी आप फॉर्मेट है, ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आप मैं बताने जा रहा हूँ सारा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। एप्लीकेंट फॉर्म, हाफी डिपिट, आप वहाँ पहले बोलेंगे पहले हाफी डिपिट दिखाइए, तो आपको ये 2 फॉर्म दिया जाएगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फॉर्म। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 फोटो लिखा है, आपको टिक लगाना है, और 3 फोटो लगता है, लेकिन हालांकि क्योंकि यहाँ 2 लिखा गया है, लेकिन 3 फोटो लगता ही लगता है। IPO ले जाना है आपको, इंडियन पोस्टल ऑर्डर जिसको कहते हैं, 1000 रुपये का। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह है 100 का पोस्टल ऑर्डर, जो आपको 10 लेना है। आप पोस्ट ऑफिस में जाइएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। ये 1100 रुपया दीजिएगा तो आपको 10 मिलेगा। आप हाफी डिपिट अगर कोई घर से बनाकर नहीं जा रहे हैं तो आपको सिविल कोर्ट जाना है, गेट नंबर 1 के पास, वहीं से आपको हाफी डिपिट बन जाएगा। मैक्सिमम आपको 250 रुपया लिया जाएगा, नहीं तो अन्यथा 500 के बीच में रेंज में होगा। फिर उसी के बाद आपको गेट नंबर 2 जाना है, और इंडियन पोस्टल ऑर्डर ले लेना वहीं से, दोनों पास में ही है, 1 नंबर गेट और गेट नंबर 2 के पास पोस्ट ऑफिस है, वहीं से आपको ले लेना इंडियन पोस्टल ऑर्डर। अब मैं आप डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ। ये हो गया इंडियन पोस्टल ऑर्डर, हाफी डिपिट का आपको मैं बता दिया। आधार कार्ड का जीरोक्स लेना है, एक रेसिडेंटल जो आप बिहार के निवास प्रमाण पत्र है वो आपको लेना है। क्वालिफिकेशन, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको लेना है, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट दोनों का एक कॉपी। फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट इन द सेंस आपको प्रोविजनल, जैसे जिसको प्रोविजनल और जिसको सर्टिफिकेट दोनों सेम ही है, वो आपको लगाना है, इंटरमीडिएट का और मैट्रिक का। और डी फार्मा, बी फार्मा और फार्म डी का मार्कशीट आपको लगाना है फर्स्ट सेमेस्टर से और 8 सेमेस्टर तक बी फार्मा वाले के लिए। और जो ये डी फार्मा वाले हैं, ये जो उनका तो ईयरली होता है, तो वो उनका 2 ईयर का लगेगा। आपको अगर बी फार्मा वाले फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक आपको अरेंज करके जाना है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक। फिर उसके बाद प्रोविजनल आपको सारे का, टी फार्मा वाला, बी फार्मा वाला या फार्म डी, उनका प्रोविजनल लगाना है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर आप बी फार्मा वाले हैं तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और हॉस्पिटल ट्रेनिंग, लेकिन यहाँ पे लिखा गया हॉस्पिटल ट्रेनिंग, लेकिन वो वैलिड नहीं है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको मांगा जाएगा बी फार्मा वालों के लिए, और डी फार्मा वाले के लिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग। ध्यान रखिएगा, अगर आप वहाँ जा रहे हैं और ये नहीं किए हुए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बी फार्मा वाले नहीं किए हुए हैं, तो आपको मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और डी फार्मा वाले हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इंटर्नशिप ट्रेनिंग फॉर फार्म डी अगर आप नहीं किए हैं तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे सामने ही एक का रिजेक्शन हुआ था बी फार्मा वाले का, वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग करके गया था तो उनका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं लिया गया था। फिर बिहार अप्रूवल इंस्टीट्यूट, ये आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन 10 नंबर, बिहार अप्रूवल फॉर द इंस्टीट्यूट अप्रूवल, ये आपको चाहिए। आप अपने कॉलेज में मतलब कोई भी टीचर से बात कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के लिए, वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपका फ़ोन नंबर, सारा डॉक्यूमेंट
आप ध्यान से लिख लीजिएगा। आप मैं बताने जा रहा हूँ, एक वहाँ पे आपको परेशानी न झेलना पड़े। सेल्फ अटैच, अपना नीचे नाम लिखना है। कौन से डॉक्यूमेंट से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर डॉक्यूमेंट पे आपको नहीं लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट नंबर डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखना है, सेकंड पे नहीं लिखना है, फ़ोटो पे नहीं लिखना है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर पे नहीं लिखना है, एफिडेविट पे नहीं लिखना है। 1 से लेकर 5 तक के बीच में इन डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखना है। आधार कार्ड से आपको लिखना है क्या, अटैच, सेल्फ अटैच और अपना नाम। आधार कार्ड पे, रेजिडेंटल और सारे डॉक्यूमेंटेशन पे जहाँ 10 नंबर तक, ध्यान से आप। और मैं आपको बता रहा, कोशिश कीजिएगा आपके इंडियन पोस्टल ऑर्डर अपने घर से ही ले लीजिएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से, और एफिडेविट आप वहीं से बना लीजिएगा, तो आपको परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो आप पटना स्टेशन पे अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो वहाँ उतर करके आप गेट नंबर 1 के पास सिविल कोर्ट जा करके आप एफिडेविट बना सकते हैं। उसी के पास गेट नंबर 2 पड़ता है, उसी रास्ते में आप वहाँ जाकर पोस्ट ऑफिस से इंडियन पोस्टल ऑर्डर ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपको अपना इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया। कोई भी जा रहा है वहाँ तो आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। हमारी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। आपको एक भी परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे सामने ही ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग वाला मतलब बी फार्मा का था स्टूडेंट, वो मतलब हॉस्पिटल ट्रेनिंग का था, उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आप सारा डॉक्यूमेंट ध्यान से देख कर ले जाइएगा। मैं आपको मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको भी ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये सेल्फ अटैच हो गया, अपना नाम, ये इंडियन पोस्टल ऑर्डर हो गया, ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन, ये आप ले लीजिएगा। फिर एफिडेविट का हो गया, ये सारा इसका हो गया। चलिए, थैंक यू। आप अगर वीडियो से मोटिवेट हुए, वीडियो से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला है आपको, तो आप लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।